People, in life processes part 2 we were discussing about sexual reproduction and that too in human beings. ठीक है, तो हमने देखा कि एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का फ्रैगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है, ईस्ट हो गया वगैरह, ठीक है, बैक्टीरियाज हो गया, अमोइबा हो गया, पैरामोशियम हो गया, इनका भाई साहब एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने ह्यूमन बींग्स में स्टडी किया था, ठीक है, उसमें हम we have studied what is the male reproductive system, what is the female reproductive system, what are the primary hormones which are involved in the reproduction, ठीक है. एंड फाइनली नाउ वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई साहब फर्टिलाइजेशन होने के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स आफ्टर द कंप्लीट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. फर्टिलाइजेशन मीन्स fusion of male and female gametes, ठीक है. So the ovary from the ovules and the sperms from the male part they actually fertilize in the fallopian tube, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है. तो जाइगोट का क्या होगा भाई साहब, माइटोटिक डिवीजन होगा, इट विल फॉर्म एम्ब्रायो. एम्ब्रायो इज पुश्ड टुवर्ड्स द यूट्रस. तो यूट्रस जहाँ पे डेवलपमेंट होता है बच्चों का, ठीक है. सो द जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन. जाइगोट कैसा होगा, एक बॉल की तरह होगा. तो बॉल के पहले 4 भाग हो गए, फिर 6 भाग हो गए, फिर 10 भाग हो गए, ऐसे पार्ट्स होते रहेंगे, ठीक है. पार्ट्स होते होते अप्रॉक्सीमेटली 100 पार्ट्स हो जाएंगे उसके. जाइगोटिक डिवीजन होगा ये. तो जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन होगा, इट विल फॉर्म द एम्ब्रायो. एम्ब्रायो ऐसा मतलब एक मांस का पिंड, ठीक है. इट इज पुश्ड टुवर्ड्स द यूट्रस. ये यूट्रस होगा लैंडिंग प्लेस वेर इन द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी विल टेक प्लेस. In the uterus, placenta is formed to supply nutrients to the growing fetus, ठीक है. तो प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग फीटस. फीटस जो ग्रो हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. यूट्रस इज अ साइट ऑफ एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट. तो यूट्रस इज अ साइट ऑफ, तो यूट्रस में क्या होगा, फीमेल यूट्रस में डेवलपमेंट होगा. पहली बात तो एम्ब्रायो वहाँ पर जाकर फिक्स हो जाएगा और ये फिक्स होकर फिर डेवलप होने लगेगा, इट विल स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है. तो यूट्रस इज अ साइट ऑफ एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन एज वेल एज डेवलपमेंट. इन केस ऑफ ह्यूमंस, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड अप्रॉक्सीमेटली विद इन 9 months आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो ये जो 9 months का पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड, ठीक है. सो इन केस ऑफ ह्यूमंस, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली विद इन 9 months आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन 9 months एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होएगा, ठीक है. ओके. Menstrual cycle. So in females, the menstrual cycle, natural process of female reproductive system that repeats at an interval of approximately 25 to 30 days में ये repeat होता रहता है हर महीने. After a female basically attains puberty, controlled by female reproductive hormones. बहुत important है देखो, follicle stimulating hormone which is FSH, luteinizing hormone which is LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये 4 फीमेल हॉर्मोन्स हैं, ठीक है. और ये जो है तो पूरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है. इसीलिए इफ अ फीमेल इज हैविंग इरेगुलरिटी इन द हैपनिंग ऑफ पीरियड्स, इफ द पीरियड्स आर इरेगुलर और इफ द पीरियड्स आर नॉट हैपनिंग एज दे शुड, ठीक है, तो इसका मतलब हार्मोनल प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ है. दैट कैन बी रेक्टिफाइड, दैट कैन बी टेस्टेड एंड रेक्टिफाइड. जैसे हमारे बॉडी में हमको कोई सिग्नल्स नहीं मिलता है, मेल्स विल नॉट हैव एनी सिग्नल्स ऑफ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग अनटिल अनलेस पूरा एकदम झटका आ जाए, ठीक है. लेकिन फीमेल्स में, ठीक है, द मोमेंट दे आर एक्सपीरियंसिंग सब abnormalities इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग इन द हार्मोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उसको हम फटाफट रेक्टिफाई. ये एक नेचुरल इंडिकेटर है दैट समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉडी, ठीक है. एंड दिस कैन बी बेसिकली करेक्टेड एट द राइट टाइम विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है. तो इसको राइट टाइम में कंट्रोल किया जा सकता है प्रोवाइडेड इट इज आइडेंटिफाइड, ठीक है. इसीलिए आप बहुत बार ऐसा देखेंगे कि व्हेन फीमेल्स गो टू डॉक्टर्स फॉर एनीथिंग, तो डॉक्टर्स का पहला क्वेश्चन रहता है कि आर यू अंडरगोइंग रेगुलर पीरियड्स, आपके पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है वेदर देयर हार्मोन्स विच आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन एन एडिक्वेट मैनर आफ्टर दे हैव अटेन्ड प्यूबर्टी, ठीक है. तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, दिस इज, ये 4 हार्मोन्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर प्राइमरली ओनली एंड ओनली फीमेल हार्मोन्स, ठीक है. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन.
FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फिर आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देन वी हैव प्रोजेस्टेरॉन एंड देन वी हैव एस्ट्रोजन। इसको आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल इन हार्मोन्स के नाम याद रखने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से कनेक्टेड है। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इन द यूट्रस देयर इज अ चेम्बर विच इज गेटिंग क्रिएटेड फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट और द एम्ब्रायो एंड इट्स डेवलपमेंट। मतलब एक बेड सा क्रिएट हो जाता है, तो जो एम्ब्रायो डेवलप हुआ है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट विल गेट इम्प्लांटेड एट दैट प्लेस एंड द डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। इन केस देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, एग तो रिलीज हो गया है, हर मंथ एक एग रिलीज होगा आफ्टर प्यूबर्टी, एग रिलीज हो गया है, देयर इज नो स्पर्म्स विच हैव रीच्ड अप टू द एग और देयर इज नो फर्टिलाइजेशन दैट हैज हैपेंड। कोई फर्टिलाइजेशन पहली बात तो हुआ ही नहीं है, तो क्या होगा, ये एग along with that bed which has formed in the uterus, this will be discharged off in the menstrual cycle। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर प्रॉपर हो रहा है किसी फीमेल का, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 4 हार्मोन्स हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल के, वो सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो बेसिकली हार्मोनल बैलेंस उस फीमेल में सही है। ठीक है, सो इफ periods are not regular, a female should be visiting a doctor because it might be an alarming signal for something which is deficit in the body, and that can be corrected at the right time so that future damages could be avoided। तो follicles, तो again what are the hormones? Follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen and progesterone. These are the 4 hormones that are there in females and which help in the menstrual cycle as well। ठीक है, if a female gets pregnant, which means that the zygote fusion has taken place, तो sperms और ovaries का fusion हुआ है, zygote formation हुआ है, embryo formation होगा। जैसे ही उस embryo का implantation यूट्रस में हो जाएगा, तो अभी भाई साहब यूट्रस बना ही एम्ब्रायो के लिए था, तो अभी जो यूट्रस में फ्लैश और ब्लड है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। सो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज गोइंग टू स्टॉप फॉर द नेक्स्ट 9 to 10 months, whatever is the gestation period, till the baby is actually getting developed in the uterus। So no menstruation will happen during that period। ठीक है, ओके। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी इन द फीमेल्स। ठीक है, तो आपका देखो ये हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का रीजन होता है। ठीक है, और इसके अंदर होता है भाई साहब पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भाई साहब क्या करेगा भाई साहब, दिस इज बेसिकली एक फॉलिकल। देखो ये होता है भाई साहब चेंजेस इन द ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो आपका देखिए ये एग्स है, ठीक है, तो इसमें एस्ट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, फुल्ली ग्रोन फॉलिकल होगा, ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन मतलब ये ओवरी रिलीज होगी। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होगा, ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, कॉर्पस एब्ले। तो आपका देखो ये प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इस पे काम कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू मेंस्ट्रुएशन। तो आपका देखो ये आपका डेज है, तो every 25 or 30 days a female gets menstruation। ठीक है, once she attains the puberty phase, तो days 1 to period of menstruation। ठीक है, then we have 5 6 7। कैसे डेवलपमेंट हो रहा है देखो, दिस इज गेटिंग डेवलप्ड इन द यूट्रस, ये यूट्रस में डेवलप हो रहा है भाई साहब। ठीक है, 7 8 9 10 ये सब आपके पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम मतलब प्री ओव्यूलेटरी फेज। तो ओवरी अभी जनरेट नहीं हो रही है, लेकिन जो आपका एम्ब्रायो का लैंडिंग प्लेस है यूट्रस में वो बन रहा है। ठीक है, सो पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ, तो ये पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, लेट्स से 1 2 3 4 डेज 1 2 3 4, दिस इज द पीरियड व्हेन द फीमेल इज अंडरगोइंग पीरियड्स। नाउ 5 6 7 8 9 ये सारे दिन जो है आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे पीरियड ऑफ रीजनरेशन हो रहा है, मतलब वो बन रहा है अभी। ठीक है, अभी आएगा ओव्यूलेशन फेज। अभी ओव्यूलेशन फेज में क्या हो रहा है देखो, ये आपका चेंजेस इन द ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फॉलिकल बनेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन इस पे अटैक होगा, तो इस पे एक्ट होगा, फुल्ली ग्रोन फॉलिकल हो जाएगा, और जैसे ये फुल्ली ग्रोन हो जाएगा ये फट जाएगा और ये एग रिलीज हो जाएगा। एग विल बी रिलीज्ड बट ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन फेज ओनली इफ द स्पर्म एंटर्स, देन ओनली द फ्यूजन विल हैपन। ठीक है, तो एग रिलीज हुआ, दैट इज ओव्यूलेशन। इसके बाद क्या होगा भाई साहब, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स यहाँ पे एक्ट होंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस एबेलिकस, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो पीरियड ऑफ सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स इन द एंडोमेट्रियम पोस्ट वोलेटरी फेज, ये ओव्यूलेशन फेज हो गया और फिर से मेंस्ट्रुएशन फेज में जाएगा ये। ठीक है, अगेन द मेंस्ट्रुएशन फेज विल स्टार्ट। सो दैट इज हाउ द एंटायर पीरियोडिक साइकिल इन फीमेल्स वुड बी। ठीक है, फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स। तो आपका देखिए पहले होता क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपके क्या क्या हार्मोन्स हो गए, फॉलिकल, तो सो रहा है बैठ के,
follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen and progesterone. These are the 4 female hormones. So now what happens? Follicle stimulating hormone क्या करेगा भाई साहब? It stimulates every month, ठीक है, development of one of the follicles containing oocyte present in the uterus. अभी भाई साहब oocytes बहुत सारे होते हैं फीमेल्स में, और oocytes जो है तो पहले से ही, मतलब वो पैदा होने के पहले से ही माँ के पेट में ही वो अब तैयार हो जाते हैं. जितना भी स्टॉक रहेगा oocytes का फीमेल्स में वो पैदा होने के पहले ही आ जाते हैं. दे आर देयर ऑलरेडी. और हर एक जैसे ही वो फीमेल प्यूबर्टी का एज अटेन करेगी, हर महीने एक एग रिलीज होगा. 1 egg विल बी रिलीज्ड. सो डेवलपमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलिकल कंटेनिंग oocyte प्रेजेंट इन द यूट्रस. यूट्रस में भाई साहब oocyte है और ये एक oocyte जो है तो रिलीज होगा एज एन एग, ठीक है. डेवलपिंग फॉलिकल, तो एस्ट्रोजन क्या करता है भाई साहब? दिस सीक्रेट्स द डेवलपिंग फॉलिकल. तो अभी ये क्या हो जाएगा भाई साहब? डेवलप्ड फॉलिकल. बर्स्टिंग ऑफ द फॉलिकल, जैसे वो डेवलप हो जाएगा फॉलिकल बर्स्ट आउट कर जाएगा, ठीक है. तो कॉर्पस लूटियम oocyte इज रिलीज्ड, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन. ल्यूटिनाइजिंग, तो अभी देखो रीजनरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम. एंड्रोमेट्रियम क्या है? वो लैंडिंग साइट है जहां पे आपका ये एक जो एम्ब्रायो है वहां पे लैंड करता है. सो इट इज बेसिकली द लैंडिंग साइट एंड द डेवलपमेंटल साइट ऑफ द एम्ब्रायो एज वेल, ठीक है. ओके, तो यहां पे क्या होती है? यूट्रस में एक रीजनरेशन होता है किसका? एंड्रोमेट्रियम का. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या करेगा भाई साहब? इट विल स्टिमुलेट द बर्स्टिंग ऑफ फॉलिकल. देखो फॉलिकल में अभी oocyte डेवलप हो गया है एज एन एग, इसका बर्स्ट आउट होना जरूरी है. इसको कौन ट्रिगर करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये स्टिमुलेट करेगा ताकि वो बर्स्ट आउट हो जाए और वो एग रिलीज हो. जब तक वो एग रिलीज नहीं होगा तब तक भाई साहब कोई फर्टिलाइजेशन की उम्मीद नहीं है, ठीक है. सो बर्स्टिंग ऑफ द फॉलिकल, कॉर्पस लूटियम और oocyte इज रिलीज्ड. ये कॉर्पस लूटियम क्या होता है भाई साहब? इफ oocyte इज फर्टिलाइज्ड, इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स. फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब स्पर्म की एंट्री होगी, ठीक है, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स. इफ इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द स्पर्म हैज एंटर्ड, देन ऑब्वियसली द oocyte विल बी फर्टिलाइज्ड, एंड इफ इट इज नॉट, देन द oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स. इफ oocyte इज फर्टिलाइज्ड मतलब भाई आपका फ्यूजन हो गया, ठीक है. कॉर्पस ल्यूटियम स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होगा, एंड दिस स्टिमुलेट्स एंड्रोमेट्रियम टू सिक्रीट इट्स सिक्रीशन. अभी जो एंड्रोमेट्रियम बना है जहां पे बेसिकली बच्चे का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एंड्रोमेट्रियम इज नाउ रेडी फॉर इम्प्लांटेशन. ये तो कंफर्म हो गया कि अभी भाई साहब बच्चे का डेवलपमेंट होना है. जाइगोट डेवलप होगा, जाइगोट से भाई साहब एम्ब्रायो डेवलप होगा, एंड दैट एम्ब्रायो विल बेसिकली लैंड अप इन दैट साइट वेयर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस, ठीक है. तो समझ में आ रहा है? देखो oocyte फर्टिलाइज हुआ, जैसे ही oocyte फर्टिलाइज होगा कॉर्पस लूटियम क्या करेगा भाई साहब? स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ द 4th हार्मोन विच इज प्रोजेस्टेरॉन. यहां से शुरू हुआ है देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एस्ट्रोजन भाई साहब डेवलपिंग फॉलिकल को डेवलप्ड फॉलिकल बनाता है. एस्ट्रोजन क्या करता है भाई साहब? डेवलपिंग फॉलिकल को डेवलप्ड फॉलिकल बनाता है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलिकल कंटेनिंग oocyte प्रेजेंट इन द यूट्रस. एक कोई oocyte उठाएगा और उसमें भाई साहब डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल होगा. तो फॉलिकल को डेवलप करने के लिए एस्ट्रोजन दूसरा हार्मोन होगा, ठीक है, इट सिक्रेट्स. देन फाइनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? फॉलिकल को बर्स्ट कर देगा. क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? देखो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस रीजन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और इस पिट्यूटरी ग्लैंड में से FSH रिलीज होता है विच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है. दिस इज बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है. ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एवरी मंथ डेवलपमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलिकल्स कंटेनिंग oocyte प्रेजेंट इन द यूट्रस. तो एक फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, एक oocyte का डेवलपमेंट ही करेगा ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एवरी मंथ, ठीक है. डेवलपिंग फॉलिकल में क्या होगा भाई साहब? एस्ट्रोजन क्या करेगा? सिक्रीट करेगा. इट विल फाइनली मेक इट डेवलप्ड फॉलिकल. तो उसके अंदर भाई साहब फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा. अभी ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? फॉलिकल का बर्स्ट आउट करेगा. सारे प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है और फॉलिकल के बर्स्ट आउट का प्रोसेस oocyte इज रिलीज्ड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. कॉर्पस ल्यूटियम के 2 टाइप के फेट हो सकते हैं, 2 तरह की किस्मत हो सकती है. अगर oocyte फर्टिलाइज हो गया तो 4th वाला हार्मोन अभी क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन. इट विल बेसिकली एंड्रोमेट्रियम को रेडी कर देगा टू रिसीव द इम्प्लांटेड एम्ब्रायो, ठीक है. Now, if oocyte is not fertilized within 24 hours, corpus luteus becomes inactive.
ठीक है, तो ये भाई साहब इनएक्टिव हो जाता है। इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस एल्बिकैंस एंड स्टॉप्स सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भाई साहब दोनों स्टॉप हो जाएंगे, एंड्रोमोटियम स्टार्ट्स टू डीजेनरेट। तो एंड्रोमोटियम क्या हो जाएगा भाई साहब, ये डीजेनरेट होना चालू हो जाएगा। एंड फाइनली यू अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम, मतलब जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, एंड टिश्यूज of the degenerated endometrium are discarded out of the vagina as menstrual blood। तो ये होता है आपका menstruation का प्रोसेस, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सारे भाई साहब इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सो प्राइमरली आपके 4 टाइप के हार्मोन्स हो गए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। ये सारे भाई साहब आपके इस पूरे प्रोसेस में काम करेंगे, ठीक है। सो अगर oocyte 24 आवर्स में फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन उस एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग को तैयार कर देगा, प्लेसेंटा डेवलप होगा, एंड फाइनली द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी विल टेक प्लेस। इफ the oocyte is not fertilized, which means there is no sexual activity, or maybe the sperms have not reached the fallopian tube, then what will happen? The oocyte is not fertilized within 24 hours, it will be ejected out। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? और ये menstrual cycle 3-4 days तक होगा। आर वी क्लियर on this one people? Okay, any questions so far? Any questions? No, बहुत बढ़िया। Members of the corolla are called as dash when they are variously colored। तो इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? देखो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये आपके फ्लावर के 4 पार्ट हैं, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला होता है भाई साहब एसेसरी पार्ट्स, ठीक है, और इससे बनते हैं सेपल्स एंड पेटल्स, जो डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर बेसिकली द फीमेल एंड मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ द कोरोला आर कॉल्ड एज पेटल्स, इनके बनते भाई साहब पेटल्स। फ्लावर्स में जो आपको कलर्स दिखते हैं, जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज बेसिकली मेंबर्स ऑफ कोरोला, ठीक है। और एक होता है कैलिक्स। देखो फ्लावर कैसा होता है, देखो एक तो ऐसे निकलेगा, ये ग्रीन पार्ट रहेगा उसका, फिर उसके ऊपर ऐसे पेटल्स रहेंगे, उसके अंदर आपका गाइनोशियम होगा, उसके अंदर आपके एंथर्स एंड फिलामेंट होंगे। एंथर्स एंड फिलामेंट विल फॉर्म द एंड्रोशियम और द मेल पार्ट। एंथर्स विल हैव व्हाट? द pollen grains, and the gynoecium is basically made up of the stigma, style and ovary, ठीक है। ये हो गया भाई साहब, ओवरी के अंदर होंगे ओव्यूल्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब जो ये फ्लावर्स को घेर कर जो अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पेटल्स। और पेटल्स क्या बनाते हैं भाई साहब? कोरोला, ठीक है। जो नीचे बेस होता है फ्लावर का उसको हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन एज कैलिक्स। और वो होता है सेपल्स। सेपल्स मतलब बेस हो गया फ्लावर का, ठीक है, सेपल्स हो गया। और यहाँ से भाई साहब आपके पूरा ये निकलता है जो ग्रीन पार्ट का रहता है, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ कोरोला कॉल्ड द पेटल्स। कंप्लीट द एनालॉजी, ओवरी इज टू फ्रूट एज ओव्यूल्स इज टू सीड्स। देखो ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। तो ओव्यूल से क्या बनेंगे भाई साहब? सीड्स बनेंगे। और इन्हीं सीड्स के जर्मिनेशन से नया प्लांट बनेगा, ठीक है। ओके, ट्रू और फॉल्स? प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ पेयर स्ट्रक्चर इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज अ फॉल्स, ठीक है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। प्रोस्टेट ग्लैंड इज नॉट अ पेयर स्ट्रक्चर इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कनाल। वजाइना इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ कनाल, ठीक है, बिकॉज यहां से ही डिस्चार्ज होता है नॉर्मल डिलीवरी में। अगर सिजेरियन होता है बच्चा तो मतलब ऑपरेशन से बाहर निकाला जाता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी होती है वजाइना से, ठीक है। हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ कनाल, ठीक है। ओके, इन अ चाइल्ड, इफ अ चाइल्ड इनहेरिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम आया है और एक Y क्रोमोसोम आया है, देन व्हाट वुड बी द जेंडर ऑफ द चाइल्ड? ऑब्वियसली मेल, ठीक है, दिस विल बी मेल। Y क्रोमोसोम किससे आ सकता है? सिर्फ आपके फादर से ही आ सकता है, क्योंकि मदर के पास ये ऑप्शन नहीं है। अगर Y क्रोमोसोम आया रहेगा, डेफिनेटली इट इज फ्रॉम द फादर एंड द X क्रोमोसोम हैज कम फ्रॉम द मदर, ठीक है। मदर कैन ओनली सप्लाई X क्रोमोसोम, फादर हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ सप्लाइंग बोथ X एंड Y क्रोमोसोम। इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ XX इट विल बी अ फीमेल, इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ XY इट विल बी अ मेल, ठीक है। Which is the site of embryo implantation and development? Uterus is the site of embryo implantation and development. If oocyte is fertilized, corpus luteum stimulates secretion of which hormone people? Progesterone, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन को स्टिमुलेट करता है अगर oocyte भाई साहब आपका फर्टिलाइज हो जाता है। If oocyte is fertilized, corpus luteum secretes the
ल्यूटियम स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर 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 है भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम PYQs देखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस? टेस्टिस इज बेसिकली द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है और इसमें टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है विच बेसिकली प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। ठीक है, दे टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स, ये इनका प्राइमरी फंक्शन है। दे सिक्रीट द हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन इज द मेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन्स 4 हो गए, FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, ये आपका टेस्टोस्टेरॉन विच ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो चेंजेस इन बॉयज, अगर प्यूबर्टी में आप देखोगे अचानक से आपकी वॉइस चेंज हो जाती है, अचानक से बॉयज का हाइट बढ़ने लगता है, दे गेट ब्रॉड शोल्डर्स, सेक्सुअली दे लुक मोर इंप्रेसिव। ठीक है, तो ये आपका होगा ही। ठीक है, तो दैट इज दीज आर चेंजेस दैट विल हैपन। दाढ़ी मूंछ निकलने लगती है। ठीक है, so sperms start getting produced. So these are changes which will happen in boys after they attain the age of puberty, and that is because there is a hormone testosterone which is getting developed in their body. Clear है, समझ में आ रहा है? So all those male characteristics which are sexually attractive characteristics that you see in boys developing after they attain puberty is because of this hormone testosterone. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। प्रिपेयर अ स्लोगन फॉर द कैंपेन अगेंस्ट फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड बेसिकली क्या होता है? भ्रूण हत्या जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, भ्रूण हत्या मतलब अगर पता चल गया कि माँ के पेट में जो बच्चा है वो एक लड़की है तो उसको मारने के प्रयास को हम बोलते हैं भ्रूण हत्या। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं, इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी आपके क्लिनिक्स हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है या जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनका इलाज होता है या वॉट एवर टेस्टिंग्स जो आप, क्योंकि एक वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है फॉर 9 months देयर आर वेरियस टेस्ट विच आर डन टू चेक वेदर द मदर एंड द चाइल्ड आर इन गुड हेल्थ एंड शेप। इफ दे आर नॉट देन स्टेप्स हैव टू बी टेकन। ठीक है, तो उस दौरान जो भी अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं उनको पता चल जाता है कि ये बच्चा जो होगा वो लड़का होगा या लड़की, सब कुछ दिखता ही है उसमें। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर भाई साहब आपने मतलब कोई पेरेंट अगर सवाल भी करता है डॉक्टर को क्या होने वाला है तो दैट इज पनिशेबल अंडर लॉ, जेल हो सकती है। ठीक है, उनको जेल हो सकती है। सो दैट इज हाउ इट इज बिकॉज देयर हैज बीन सो मेनी इंस्टेंसेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। द मोमेंट इट इज नोन दैट द डेवलपिंग बेबी इज दैट ऑफ अ फीमेल, हमारे इंडिया में ज़्यादा करके माना जाता है कि मेल्स आर द अर्निंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मेल्स आर द वंस हु विल बेसिकली हमारे फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। तमाम चीज़ें हैं, तमाम जो हमारे ख्याली पुलाव हैं वो हैं जिसके चलते काफ़ी सारा क्राइम हो चुका है। एंड हेंस इट हैज़ बीन मैंडेटरीली मेड नेसेसरी टू मेक दिस एज प्रोनाउंस एज एन offense punishable by law if you happen to even make an attempt to ask somebody or know somehow that any attempt to know the sex of the child while the child is developing inside a mother's womb. ठीक है, slogans for campaign against female foeticide, choose her to ensure your future, save girl child, save the nation, ये सारे आपके बहुत सारे slogans आप लिख सकते हैं। ठीक है, again these are board questions. रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखिए क्या हर एक कपल का रिप्रोडक्शन होगा? क्या हर शादीशुदा कपल का या लिविंग रिलेशन जो भी है, बट अगर मेल और फीमेल एक साथ रह रहे हैं एंड इफ देयर सेक्सुअल एक्टिविटी विच इज हैपनिंग बिटवीन देम विल इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ चाइल्ड? समटाइम्स नो, एंड देयर कुड बी न्यूमरस रीजंस फॉर द सेम। मेल हैज लेस स्पर्म काउंट, फीमेल हैज ऑब्स्टिकल्स इन द ओविडक्ट। ओके, अगर देखिए वी हैव सीन दैट इन एवरी इजैकुलेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी अ मेल इज रिलीजिंग मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। व्हाई डू वी नीड टू रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स? बिकॉज it's only maybe 1 or 2 sperms which will travel all the way up to the fallopian tube to merge and fuse with the egg. ठीक है, और क्योंकि भाई साहब के चलते जैसे उन्होंने बोला कि WBC इसके अगेंस्ट जाएगा, तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज एसिडिक इन नेचर। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एसिडिक होगा ही होगा भाई साहब। ठीक है, एंड द एनवायरमेंट दैट इज देयर इज नॉट सपोर्टिव ऑफ मेल स्पर्म्स दैट आर गोइंग थ्रू। लेकिन वही एक प्रोसेस है, इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में स्पर्म्स आर बेसिकली रिलीज्ड। इफ इट इज नॉट अ काउंट ऑफ मिलियंस,
मे बी हंड्रेड और थाउजेंड्स, तो भाई साहब स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है, उन सारे स्पर्म्स में से कोई भी स्पर्म पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। सो मेल है तो अभी, क्योंकि वंस द स्पर्म्स आर रिलीज दे आर ऑन देयर ओन, देयर इज नो प्रोटेक्टिव पाथवे दैट इज लीडिंग विद देम ऑल द वे अप टू द एग, सो दे आर ट्रैवलिंग ऑन देयर ओन, उनके पास जो एनर्जी उसी से वो ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रैवल कर रहे हैं एडवर्स सर्कमस्टांसेस में, मतलब जो नेबरिंग एनवायरनमेंट है वो किसी दूसरे का बॉडी है, तो ऑब्वियसली दूसरे का बॉडी का एक फाइटिंग मैकेनिज्म होगा उनके अगेंस्ट, एंड दे विल ऑब्स्ट्रक्ट, तो इसीलिए कभी कभी नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑफ लो स्पर्म काउंट। सो इफ अ मेल हैज लो स्पर्म काउंट, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट अ चाइल्ड विल नॉट बी बोर्न इवन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स टेक्स प्लेस, ठीक है। फीमेल हैज ऑब्स्टिकल्स इन द ओविडक्ट, अगर ऑब्स्टिकल्स होंगे ओविडक्ट में से, भाई साहब मेल स्पर्म ऊपर तक जा रहा है, अगर वहां पे ऑब्स्टिकल्स हैं ओविडक्ट में, तो भी बच्चे ना होने की संभावनाएं हैं। फर्टिलाइजेशन, तब अभी इस सिचुएशन में क्या करते हैं, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट सुना ही होगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, इन दोनों को फर्टिलाइजेशन इज डन इन द टेस्ट ट्यूब एंड एम्ब्रायो फॉर्म्ड इज देन इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ अ वुमन एट एन अप्रॉक्सीमेट टाइम। तो अभी फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नली कराना पड़ता है, ठीक है, मतलब मेल स्पर्म्स और फीमेल एग को फर्टिलाइज एक अलग कंडीशन में टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है, और जैसे ही वो टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार हो जाता है, ठीक है, द ज़ाइगोट द मोमेंट इट इज फॉर्म इट इज अगेन इम्प्लांटेड इन द फीमेल यूट्रस, ठीक है, बिकॉज समहाउ दे वर फेसिंग प्रॉब्लम्स, ईदर द स्पर्म काउंट वाज लेस और द फीमेल्स oviduct had some problems or blockages, because of which the couple was not able to procure a child. So hence now externally their gametes are made to fuse in a test tube, and whatever is produced is straight away implanted in the female so that the development of the child could take place. तो ये एक टाइप का आर्टिफिशियल या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। डेवलपमेंट ऑफ द बेबी स्टिल टेकिंग प्लेस इन द यूट्रस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यूट्रस में जो लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, वो डेवलप ही नहीं हो पाती है। देयर कुड बी तमाम में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इफेक्टिवली रिलीज नहीं हो रहा है। इफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज नॉट इफेक्टिवली रिलीज, देन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग तैयार ही नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो भाई साहब अगर ज़ाइगोट बन भी गया तो वो लैंड कहाँ पे करेगा, ठीक है, वो फिसल जाएगा भाई साहब। इट विल बी इजेक्टेड आउट एज इट हैपेंस इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। सो वेयर विल इट लैंड अप? तो इसके चलते क्या होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सरोगेसी, ठीक है। सरोगेसी मतलब क्या होती है कि अगर कोई ऐसी फीमेल है, जैसे ये दुकान है या शॉप है, उसको हम रेंट पे दे रहे हैं, किसी और का है लेकिन उसने रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, और हम जैसा भी ऑफिस बना रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो रेंट पे हमने लिया हुआ है इसको, ठीक है। वैसे ही मदर्स वूम इज ऑल्सो टेकन ऑन रेंट एंड दैट इज कॉल्ड सरोगेसी। तो गरीब औरतें जो होती हैं, दे व्हेन कपल्स आर नॉट एबल टू बियर चाइल्ड, एंड द रीजन वाई दे आर नॉट एबल टू बियर द चाइल्ड इज बिकॉज यूट्रस में प्रॉब्लम है या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन में प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ विच द एंटायर एंडोमेट्रियम लाइनिंग वेयर इन द ज़ाइगोट और द डेवलप्ड एम्ब्रायो विल लैंड अप इज नॉट हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, देन द सेम एम्ब्रायो इज प्लांटेड इन समबडी एल्सेस बॉडी। समबडी एल्सेस बॉडी मतलब किसी दूसरे औरत के उधर वो प्लांट किया जाता है। इट्स जस्ट दैट द यूट्रस विल बी अ लैंडिंग प्लेस एंड द डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। अभी भी जो जीन्स इन्वॉल्व हैं वो प्राइमरी पेरेंट्स में ही हैं, इनका जीन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट हुआ है वो पेरेंट्स से ही हुआ है। इट्स जस्ट दैट द डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन सम अदर वूम, ठीक है, किसी और के कोख में उस बच्चे का परवरिश हो रहा है, ठीक है। ओके, सो फर्टिलाइजेशन इज डन इन द टेस्ट ट्यूब, सरोगेसी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। वुमेन हैव प्रॉब्लम्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो इन द यूट्रस, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है और इसका मतलब इंडिकेशंस मिलने लगते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं हो रही है, इर्रेगुलर है, पीरियड्स आर इर्रेगुलर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मेडिकली इसकी टेस्टिंग की जा सकती है कि एम्ब्रायो जो आपका जो यूट्रस है दैट इज नॉट अ बेटर लैंडिंग प्लेस, ठीक है। वुमेन हैव प्रॉब्लम्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रायो इन द यूट्रस, oocyte इज कलेक्टेड फ्रॉम द ओवरी ऑफ अ वुमेन, एक ओवरी से oocyte को कलेक्ट किया जाता है, फर्टिलाइज इन द टेस्ट ट्यूब विद द हस्बैंड स्पर्म्स, वही सेम फर्टिलाइजेशन हो रही है लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है। एम्ब्रायो फॉर्म्ड इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ सरोगेट, सरोगेट मतलब जिसने अपने वूम्ब को या यूट्रस को रेंट पे दिया है। फॉर 9 months द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी विल टेक प्लेस इन समबडी एल्सेस बॉडी, इन सम अदर फीमेल्स बॉडी। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सरोगेसी, ठीक है। आज की तारीख में अभी देखिए
मतलब बहुत दिलो जान से लोग चाहते हैं कि बच्चे हों, कपल्स, ठीक है, हो सकता है बहुत रिच कपल हो और उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो व्हाट विल दे डू? और अगर ये रीज़न है कि भाई साहब यूट्रस में लैंडिंग नहीं हो रही है, तो व्हाट विल दे डू? दे विल ईदर एक किसी ऑर्फिन को गोद लेंगे, या तो अगर उनको दिख रहा है कि उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है लेकिन ये प्रोसेस है, तो दे विल देन हायर अ सरोगेट मदर, एंड दिस इज एब्सोल्युटली लीगल। ये पूरा लीगल है, ठीक है, इट इज़ नॉट इलीगल। तो इसमें क्या हो रहा है भाई साहब, एक बच्चे की जो परवरिश हो रही है विलफुली दूसरे के पेट में हो रही है या किसी दूसरे औरत के पेट में हो रहा है उसका परवरिश, ठीक है। हालांकि जो जीन्स इन्वॉल्व हैं, ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो मेन पेरेंट्स से ही हुआ है, ठीक है, बट इट हैज़ डेवलप्ड इन समबडी एल्सेस यूट्रस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सरोगेसी। सो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर हैंडल्ड इन डिफरेंट वेज दीज डेज, ठीक है। स्पर्म बैंक, आज की तारीख में बहुत सारे स्पर्म बैंक्स होते हैं। स्पर्म बैंक का जो कॉन्सेप्ट है आगे चल के हो सकता है बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे, ठीक है। स्पर्म बैंक्स मतलब समझ लीजिए किसी एथलीट का स्पर्म या किसी बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान का स्पर्म, लोग ऐसा सोचते हैं, वैसे दीज आर एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। तो ये स्पर्म बैंक्स हुआ करते हैं। इन स्पर्म बैंक्स में क्या होता है, सीमेन एजैकुलेटेड फ्रॉम अ डोनर मेल इज स्टोर्ड इन द स्पर्म बैंक आफ्टर मेडिकल चेकअप। एड्स तो नहीं है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है, ये सब तमाम जितनी भी चेकअप होती हैं वो होने के बाद बेस्ट ऑफ द स्पर्म्स आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन बैंक्स, ठीक है। दीज आर बेसिकली स्पर्म बैंक्स एंड दे आर स्टोर्ड अंडर लो टेम्परेचर्स टू इंश्योर दैट दे आर प्रिजर्व, ये डाई आउट ना हो रहे हैं, ठीक है, ओके। सीमेन यूज टू फर्टिलाइज द oocyte ऑफ द फीमेल पार्टनर ऑफ द कंसर्न कपल। इस सीमेन को यूज किया जाता है टू फर्टिलाइज द फीमेल पार्टनर, ठीक है, फर्टिलाइज द फीमेल पार्टनर। हो सकता है कि भाई साहब मेल में स्पर्म प्रोड्यूस ना हो रहा हो या स्पर्म काउंट ही बहुत कम हो, ठीक है, और या तो स्पर्म की क्वालिटी इतनी ना हो कि बच्चा प्रोड्यूस हो सके, some irregularity or the other, then what will happen, these are sperm banks from where sperm can be borrowed and inserted inside the female reproductive system wherein she can have a child, ठीक है। So these are different processes. Embryo formed is implanted in the uterus of the same woman, ठीक है, उसी के अंदर सेम वुमन। तो ये बेसिकली आपका, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ सरोगेसी, ओके। ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब एक ही जाइगोट से, देखो पहले क्या हुआ भाई साहब, आपका स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट, और जाइगोट से दो हो गया, दो जाइगोट बन गया, और ये भाई साहब हो गए मोनोजाइगोटिक, शेयर्ड प्लासेंटा। तो आपका ये प्लासेंटा होता है, शेयर्ड प्लासेंटा है जहां पे दो ट्विंस का डेवलपमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मोनोजाइगोटिक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये हो गया शेयर्ड प्लासेंटा। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल, आप देखोगे इनके जो फीचर्स होते हैं एकदम सेम होते हैं। एनी रीजन व्हाई विल दिस बी हैपन? मतलब एक भाई और एक बहन जिनमें एज का डिफरेंस है 3-4 साल 5 साल जो भी है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंस की वजह से काफ़ी सारे फीचर्स आप उनके डिफरेंट होंगे, लेकिन जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको एकदम जेरोक्स कॉपीज लगते हैं एक दूसरे के, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट बना है इस स्पर्म और इस एग के फर्टिलाइजेशन से, तो इक्वली दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड होंगे, इक्वली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ये डिवाइड होंगे दोनों बच्चों में, ठीक है। एंड हेंस दे आर नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब एक ही जाइगोट से दो ट्विंस के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, ओके। सो दीज आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एम्ब्रायो, एक सिंगल एम्ब्रायो से इनका फॉर्मेशन भाई साहब होता है, ठीक है। 8 days आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन एम्ब्रायो डिवाइड्स इनटू 2 ग्रुप्स, लगभग एक हफ्ता बाद तो एम्ब्रायो का डिवीजन हो जाता है 2 ग्रुप्स में, ठीक है, 2 ग्रुप्स विच डेवलप्स एज 2 सेपरेट एम्ब्रायोज। तो ये 2 सेपरेट एम्ब्रायो में इनका डिवीजन हो जाता है एंड फाइनली दे बिकम मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। ट्विंस आर जनरली सिमिलर एंड ऑफ सेम जेंडर, जनरली 2 लड़के या 2 लड़कियां होंगी ज़्यादा करके और एकदम सिमिलर फीचर्स होंगे, ठीक है, आंखों का रंग, उनके बॉडी का शेप, साइज, हाइट, ठीक है, एकदम सेम होगा, जेरोक्स कॉपीज लगेंगे दोनों, ठीक है, जनरली आइडेंटिकल, सिमिलर एंड ऑफ द सेम जेंडर, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विंस, दैट इज साइमीज ट्विंस। ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है इनके बॉडी का कोई एक पार्ट जुड़ा हुआ हो, पीठ से पीठ जुड़ी हुई हो, टांग से टांग जुड़ी हुई हो, या हाथ से हाथ जुड़ा हुआ हो, ऐसा हो सकता है, एंड दैट कैन बेसिकली कॉज अ प्रॉब्लम, क्योंकि छोटे बच्चे में इसका ऑपरेशन कर नहीं सकते और बड़े होते होते मतलब फिर
ऐसे डेवलपमेंट होता है कि अगर हमने काट दिया तो अपाइज हो जाएंगे, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। सो कॉन्जॉइंट ट्विंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सायमीज ट्विंस, ये हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। डाइजाइगोटिक ट्विंस इसमें क्या हुआ रहेगा भाई साहब, ओव्यूल्स 2 रिलीज हुए हैं और 2 अलग अलग स्पर्म 2 ओव्यूल्स को फर्टिलाइज कर रहे हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब 2 ओव्यूल्स, एक ओव्यूल की जगह पे 2 ओव्यूल रिलीज हो गए। जनरली ये देखा जाता है कि अगर किसी फीमेल में बहुत देर बाद, एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर कंसीव किया हो, ठीक है, आफ्टर शी हैज क्रॉस में भी 45 और 45 ईयर्स मतलब हो गया है, तब जाकर अगर कंसीव करेंगे तो लेटर पीरियड ऑफ टाइम में उनके 2 ओव्यूल्स रिलीज हो गए। अभी स्पर्म ऐसा नहीं कि एक ही पहुंचेगा, स्पर्म एक से ज़्यादा पहुंचता ही है, लेकिन अगर समझ लो एक कोई एग है और उसको 5 स्पर्म्स ने घेरा हुआ है, लेकिन एक स्पर्म के साथ ही उसका फ्यूजन होगा। इट विल नॉट ever happen that more than 1 sperm will fuse 1 egg. Always the ratio will be 1:1. 1 egg is fused by 1 sperm. मोनोजाइगोटिक ट्विन में क्या हो रहा था, वही सेम चीज हो रही थी, एक एग और एक स्पर्म, लेकिन जाइगोट के अंदर डिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। मोनोजाइगोटिक में जाइगोट के अंदर डिवीजन हो जा रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे भाई साहब 2 ओव्यूल्स रिलीज हो गए हैं फीमेल में, और क्योंकि एक से ज्यादा स्पर्म पहुंचते ही पहुंचते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द मिलियन स्पर्म्स दैट आर रिलीज्ड ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग एन ejaculation, many sperms will actually happen to reach or surround an egg, but here accidentally 2 eggs are released instead of 1, because of which 1 sperm will fuse with 1 egg, the other sperm will fuse with the other egg. तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, they will form 2 different zygotes, और ये सेपरेट प्लासेंटा होगा। देखो इसके पहले आपने मोनोजाइगोटिक ट्विन में क्या देखा, सेम प्लासेंटा, यहाँ पे सेपरेट प्लासेंटा, मतलब इनके सेपरेट चेंबर्स में डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे जॉइंट कॉन्जॉइंट ट्विंस का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? प्लासेंटा इनका घर होता है और बहुत ही साइंटिफिक घर होता है। मतलब प्लासेंटा जो है हम बाद में पढ़ेंगे, प्लासेंटा में से सारी चीज़ें आ जा नहीं सकती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें, ये बहुत ही सही बैरियर है, ठीक है। प्लासेंटा है मतलब इसके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत ही सही बैरियर है ये, ठीक है। इफ द प्लेसेंटा इज नॉट गेटिंग फॉर्म देन द डेवलपमेंट विल नॉट टेक प्लेस। फॉर्म फ्रॉम 2 एम्ब्रायोज, 2 अलग अलग एम्ब्रायोज हुए हैं, ठीक है। अरे तुम 2 oocytes are released from the ovary and are fertilized by 2 separate sperms resulting in the formation of 2 zygotes. तो 2 zygote बने भाई साहब, ठीक है। Both the embryos are implanted separately in the uterus. तो दोनों एम्ब्रायोज भाई साहब सेपरेटली हुए हैं, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, सच ट्विन्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, ठीक है, एंड कैन बी ऑफ सेम और डिफरेंट जेंडर, ठीक है। तो ये सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, डिफरेंट जेंडर्स के भी हो सकते हैं और जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। मतलब जुड़वा बच्चे होने के बावजूद भी इनके अंदर काफी सारे डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, काफी सारे डिफरेंसेस होंगे, ओके। During dash fertilization is brought about in the test tube and embryo formed is implanted in the uterus of woman at appropriate time. तो इसको हम क्या बोलते हैं, in vitro fertilization, IVF. During in vitro fertilization, ठीक है, during in vitro fertilization is brought about in the test tube and the embryo formed is implanted in the uterus of women at an appropriate time. Semen ejaculated from a donor male is stored in the dash after medical checkup, so that will be a sperm bank, ठीक है, from where couples who are not able to procure a child because of some abnormality in either the sperm count or the sperm formation of the male, ठीक है, a female can actually walk up to a sperm bank and get the sperm inserted and bear a child, ठीक है। So that is basically a sperm bank. Twins born with some part of body joined to each other are known as conjoined twins. ये कहाँ पे होगा, मोनोजाइगोटिक, ठीक है, डाइजाइगोटिक में नहीं होगा, मोनोजाइगोटिक में होगा यहाँ पे, ठीक है। wherein one sperm has fertilized 1 egg and that has resulted in the formation of 1 zygote which subsequently got divided into 2, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब PYQs देख लेते हैं। एक्सप्लेन द टर्म मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है भाई साहब, 2 मार्क्स का। आपके आंसर में ये सारे कीवर्ड्स होने चाहिए। फर्टिलाइजेशन हैपेंस वेयर, इन अ टेस्ट ट्यूब दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ बोथ द पार्टनर्स, ठीक है।
देन इट इज माइक्रोपाइपेट बोलते हैं हम इस टेस्ट ट्यूब को, माइक्रोपाइपेट बोलते हैं. एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस. वंस द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, द zygote is formed. Once the zygote is formed, the embryo is formed. The embryo is then implanted in the uterus. Childless couples having child, it is very useful for childless couples. It enables them to have a child. In vitro fertilization से उनको बच्चा हो सकता है. ठीक है, ओके. Despite of various diagnostic tests, a couple could not have a child. In this situation, which remedies will you suggest? ठीक है, तो काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए हैं लेकिन फिर भी उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो व्हाट वुड बी द सजेशंस? सरोगेसी इज़ वन थिंग दैट कैन बी डन. ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को आपके टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं एंड द जाइगोट और द एम्ब्रायो इज प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ अ डिफरेंट मदर. ठीक है, एंड स्पर्म बैंक का यूज़ हो सकता है. ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है. ये सारे तमाम चीज़ों से हम बेसिकली इसको चाइल्डलेस कपल्स कुड बेयर चाइल्ड. एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन शॉर्ट. सरोगेसी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड स्पर्म बैंक. ठीक है, सो इन सरोगेसी व्हाट हैपेंस, oocyte फ्रॉम द फीमेल इज कलेक्टेड, फर्टिलाइज इन टेस्ट ट्यूब स्पर्म्स फ्रॉम हस्बैंड. तो हस्बैंड का स्पर्म्स और oocyte फ्रॉम द वाइफ इज कलेक्टेड and it is fertilized in a test tube. Embryo formed is implanted in the surrogate mother. ठीक है, तो it is basically the mother's womb which is rented out. ठीक है, तो surrogate mother. Okay. In vitro fertilization happens in test tube, micropipette, embryo implanted in uterus. ठीक है, IVF में क्या हो रहा है भाई साहब, अगेन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, childless couples having a child. तो ये जो एम्ब्रायो है दैट इज बेसिकली इम्प्लांटेड इनसाइड द मदर. ओके, स्पर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ज़्यादा करके कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे स्पर्म काउंट कम है. ठीक है, या जहाँ पे मतलब स्पर्म्स आर नॉट एबल टू एक्चुअली रीच द फेलोपियन ट्यूब और वट एवर. स्पर्म बैंक में क्या हो जाएगा, सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों का सीमेन रहता है. स्पर्म डोनर्स, physical medical checkup, after a thorough physical and medical checkup happens, the semen is collected. Semen used to fertilize oocyte. ये semen किसको fertilize करता है, oocyte को, for males with low sperm count. ठीक है, एक मूवी आई थी विक्की डोनर बोल के, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी. ठीक है, आयुष्मान खुराना was basically a sperm donor and he used to donate his sperms and those sperms were actually used by different females to procure children. ठीक है, in our country there seems to be lack of awareness regarding reproductive health. Why? क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा करके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को या ये पूरा जो चैप्टर है या इसमें जितने भी थियरीज़ हैं या जो चीज़ें हैं उसको बड़ा सप्रेस करके रखा हुआ है. अरे हम अगर ये सब जानेंगे तो करप्टेड हो जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. इसको एक प्योर साइंस की तरह देखना है. अगर तुम किसी सुंदर फ्लावर को बोल रहे हो वाह क्या खुशबू है उसकी, या वाह उसका क्या कलर है, व्हाट इज़ इट दैट यू आर अप्रिशिएटिंग, वो प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ही तो है. तो एक दूसरे स्पीशीज में जो हो रहा है अगर उसको आप अच्छा बोल रहे हो तो अपने ही स्पीशीज को चीज़ों को आप बुरा क्यों बोल रहे हो. दैट इज़ माई लॉजिक. ठीक है, बट वी शुड बी हैविंग अ गुड अवेयरनेस अबाउट दीज थिंग्स. आई थिंक वी शुड बी टॉकिंग इट आउट अमंगस्ट पीपल. ठीक है, मेरे हिसाब से डेवलपमेंट का बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. आप बोल सकते हैं कि भाई साहब डेवलपमेंट मतलब बड़ी बिल्डिंग्स, डेवलपमेंट मतलब बड़े ब्रिजेस, डेवलपमेंट मतलब अच्छा सबके पास पैसा हो. ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से डेवलपमेंट तब होगा जब एक समझ लीजिए एक बेटी अपने बाप से अपने मेंस्ट्रुएशन के पीरियड्स में जो प्रॉब्लम्स है वो ओपनली डिस्कस कर सके. इफ़ दैट्स द एनवायरनमेंट. और मैं इस चीज़ को मतलब एहसास से बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन हु आर बेसिकली फीमेल्स. सो ये ऐसा अगर एनवायरनमेंट होता है देन देयर इज अ डेवलपमेंट मेरे हिसाब से, कि आप फ्रीली इन चीज़ों को डिस्कस कर सकें, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा जो समाज है वो इतना रेस्ट्रिक्टेड है इन सब चीज़ों के डिस्कशंस में. आप अगर देखोगे स्कूल्स में भी जब ये सब चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं फटाफट भगाए जाते हैं. ठीक है, सब लोग गुदगुदी होगी, ये होगा वो होगा, चलो निपटा देंगे जल्दी जल्दी. तो दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी. ठीक है, इट शुड बी ट्रीटेड एज साइंस इटसेल्फ. आप इस पूरे श्रृंखला को देखेंगे कि इट्स अ सुपर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर लो भाई साहब, कोई भी साइंस की टेक्निक अप्लाई कर लो, लेकिन यू विल हैव टू डू इट विद इन द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ.
तो डेवलपमेंट देखिए, हम सब इसी से पैदा हुए हैं, आपके पूर्वज भी इसी प्रोसेस से पैदा हुए हैं और आपकी फ्यूचर जनरेशन भी इसी से पैदा होगी। सो अगर ये प्रोसेस हो ही रहा है, सो व्हाई नॉट हैव अ थॉरो नॉलेज अबाउट इट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हम रिप्रोडक्टिव, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ, बहुत सारे डिजीजेज होते हैं जहाँ पे अभी जैसे आप लोगों का एज है विच इज़ अ वेरी फ्रेजाइल एज, आप इमोशंस से ज़्यादा ड्रिवन होते हैं इस एज में, क्योंकि आपके हार्मोन्स अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यू हैव नॉट गेन टू मच एक्सपोजर और एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑफ विच कुछ गलतियां होती हैं। ठीक है, स्वाभाविक हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में ओपनली डिस्कस नहीं होता है, इसलिए कभी कभी हम फिसल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से ज्ञान हो और हम इसको फ्रीली डिस्कस कर सकें, देन वी हैव सर्टेन रेमेडीज। जैसे गोनोरिया इज़ बेसिकली अ सेक्शुअल डिजीज़। बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही डिजीजेस होते हैं, और अगर हम अनसेफ सेक्स कर रहे हैं तो ये सारे डिजीजेस, एड्स इज़ वन डिजीज, ऑब्वियसली यू विल बी नोइंग अबाउट इट, बट देयर आर अदर डिजीजेस एज गोनोरिया, साइफिलिस, ये सब बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जिससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो सकता है। ठीक है, व्हाट प्रिकॉशंस विल यू मेंटेन टू, अभी किसी को मालूम ही नहीं है, सबको सिर्फ एक ही डिजीज मालूम है, एड्स, लेकिन देयर आर मेनी अदर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एज वेल विच गेट ट्रांसमिटेड थ्रू वजाइनल फ्लूइड और मे बी सीमेन। ठीक है, इन सब चीज़ों से ये स्प्रेड आउट होता है। ठीक है, सो इन सब डिजीजेस के बारे में ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारे सोशल कस्टम्स बहुत टाइट हैं, वी डू नॉट डिस्कस थिंग्स फ्रीली अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देयर डिजीजेस, इनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। ट्रेडिशंस हमारे बहुत सख्त हैं, हम इन चीज़ों को डिस्कस ओपनली करते ही नहीं है, जिसके वजह से जो नॉलेज हमको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। ठीक है, ओके, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया। गोनोरिया इज बेसिकली अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या क्या होता है इसमें, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के टाइम पे बहुत पेनफुल सेंसेशन होता है। ऊजिंग ऑफ पस थ्रू पेनिस एंड वजाइना, पस मतलब समझ में आता है, एक वाइटिश सा फ्लूइड होता है, मतलब आप अगर देखोगे कहीं पे अगर आपका कोई घाव सड़ जाता है तो पस निकलता है वहाँ पे। ठीक है, एक वाइटिश सा फ्लूइड होता है कभी कभी। ठीक है, सो अगर ऐसा पस पेनिस या वजाइना से आ रहा होगा, बिकॉज इट कैन हैपन बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, इफ देयर इज अ पस दैट इज कमिंग आउट ऑफ पेनिस एंड वजाइना, इट कैन बी ड्यू टू डिजीज गोनोरिया। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, इन्फ्लेमेशन मतलब जलन होना यूरिनरी ट्रैक्ट का, एनस, थ्रोट एक्सेट्रा, ये बहुत ऊपर तक आ सकता है। ठीक है, ये डिजीज, तो दिस हैज़ टू बी ट्रीटेड। कभी कभी लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं लेकिन वो बोलते ही नहीं है, शर्म के मारे किसी डॉक्टर को अप्रोच नहीं करते, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बेसिकली बिकम फेटल एंड अनट्रीटेबल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो बिकॉज ऑफ अ स्टिग्मा ऑफ सोशल customs and whatever traditions, we are not very vocal about any problems that we might incur in our reproductive organs, because of which we might land up in problems. So इसीलिए इन सब चीज़ों का knowledge होना बहुत ज़रूरी है। What precautions will you take to maintain reproductive health? Private parts को clean रखना है। ठीक है, private parts should always be clean. जेनिटल हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टाइम है फीमेल्स में जब ये ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है उनको। ठीक है, और काफ़ी इरिटेटिंग पीरियड है उनके लिए, तो देयर शुड बी अ हाइजीन दैट शुड बी मेंटेन, दे शुड बी properly use, they should have a proper bathroom wherein they can change and they should be using proper precautions as well. ठीक है, जेनिटल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे अगर जेनिटल हाइजीन मेंटेन नहीं हुई तो दे कैन एक्वायर सर्टन डिजीजेस। ठीक है, दे कैन एक्वायर सर्टन डिजीजेस। Avoid sexually transmitted diseases, so there are many contraceptive methods like usage of condoms or usage of other things, because of which you can avoid any type of sexually transmitted disease like syphilis, gonorrhea or AIDS to be transmitted from one person to the other. ठीक है, relevant information होनी चाहिए। seek help without hesitation, seek help करना चाहिए without hesitation। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लो अरेंज मैरिज हो रही है, दो कपल्स में, ए और बी में। ठीक है, क्या करेंगे आप, कोर्ट में जाके साइन करेंगे अगर करते हैं तो, वरना माला बदल करेंगे। मेडिकल टेस्टिंग होती है क्या, कभी सुना है? पंडित भाई साहब आएंगे, क्या क्या मिलाएंगे, कुंडली मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, वो मिलाएंगे। इज़ देयर एनी प्रोसेस ऑफ मेडिकल टेस्टिंग? इज़ देयर, भाई किसी को भी कुछ भी रोग हो सकता है, एड्स की टेस्टिंग होती है, होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी एसटीडी है कि नहीं ये भी होना चाहिए। देयर शुड बी प्रिकॉशंस टेकन।
you are about to set up a family, no matter how much of love exists between the two parties, or no matter what is the reason, whether it is a family tie-up or basically a arranged marriage, whatever it is, but these are the two people who are supposed to spend the rest of their lives together. अगर कल को भाई साहब कुछ भी हुआ, दोनों इम्पैक्ट हो जाएंगे. सो हार्डली कोई प्रोसेस होता है. कभी आपने कुंडली मिलाते हुए पंडित जी से पूछा है कि भाई इनका एक मेडिकल रिपोर्ट भी लेकर आओ? नहीं पूछते हम ना. पूछिए, पूछना चाहिए भाई साहब. ठीक है, अगर आप अपने बेटे को या बेटी की शादी किसी के साथ करा रहे हो और अगला किसी एसटीडी से पीड़ित है, तो आपका बेटा या बेटी भी पीड़ित हो जाएगी. तो इसके बारे में हमारे कोई अवेयरनेस नहीं है. सदियों से वही चीज़ चला आ रहा है. पंडित जी आएंगे भाई साहब, कुंडली मिलाएंगे, अदर फलाना घर की बेटी फलाना घर का बेटा, वैसा मैच मेकिंग हो गया, ख़त्म. लेकिन दीज पीपल आर गोइंग टू स्ट्रगल बिग टाइम इन देयर फ्यूचर लाइफ इफ एसटीडी कॉन्फर्मेशन इज नॉट डन, विच शुड बी अ पार्ट ऑफ एनी मैरिज रजिस्ट्रेशन, विच शुड बी अ पार्ट ऑफ एनी मैरिज प्रोसेस. बहुत ही ज़रूरी है ये. ठीक है. तो अगर समझ लो, मतलब कोई भी ये एसटीडी रहा तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द अदर पार्टनर, उसकी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी, है ना. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ प्राइमरली मिस्ड आउट इन आवर सोसाइटीज़. ठीक है, वी हैव no such way of seeking information. Okay, seek help without hesitation. So these are certain things that we should be doing. Gender of child is determined by the male partner of a couple. Why? Because male partner से ही X और Y दोनों जीन्स आते हैं. फीमेल पार्टनर में तो सिर्फ और सिर्फ X ही रहते हैं. ठीक है, तो उसमें से वेरिएशन का कोई मतलब स्रोत ही नहीं है. ठीक है. सो इफ एट ऑल अ बॉय इज बॉर्न और अ गर्ल इज बॉर्न, इट विल बी प्राइमरली ऑन द basis of the genes received from the male partner. So males X and Y chromosome, females में 2 X chromosome होते हैं. ठीक है. Child inherits X from mother, क्योंकि मदर के पास और सप्लाई करने के लिए कुछ है नहीं, X क्रोमोसोम ही होगा. ठीक है. X फ्रॉम फादर तो ये हो गया गर्ल, Y फ्रॉम फादर एंड X फ्रॉम मदर तो ये हो गया बॉय. सो ऑब्वियसली द डिसाइडिंग फैक्टर इज हैपनिंग ड्यू टू द मेल एंड नॉट द फीमेल. ठीक है. इंडियन शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन. बहुत बुरी तरह से हम इस जगह पे पिट गए हैं. आपका एक चैप्टर है ज्योग्राफी में जहाँ पे इंडिया और ब्राज़ील को कंपेयर किया गया है. ठीक है. और इंडिया और ब्राज़ील का कंपैरिजन में आप देखेंगे कि दोनों का ऑलमोस्ट सेम टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दोनों के सेम टाइप के मतलब लैंडस्केप है, सारा सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है. एक चीज़ जहाँ पे ब्राज़ील बहुत आगे निकल जाती है वो है कंट्रोलिंग पॉपुलेशन. ठीक है. इंडिया उसी चीज़ में बहुत बुरी तरह से पिट जाती है. ठीक है. इंडिया में भाई साहब इतनी ड्रास्टिकली पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है एंड दे हैव मैनेज देयर पॉपुलेशन वेरी वेल. बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपने पॉपुलेशन को मेंटेन और मैनेज किया हुआ है. ठीक है. बोथ आर कॉलोनियल पार्ट्स, बोथ आर कॉलोनियल एम्पायर्स, दोनों का डेवलपमेंट ही बहुत लेट चालू हुआ है. लेकिन द स्कोप ऑफ ब्राज़ील टेकिंग अवे और मे बी leaving India behind in the future years is more because Brazil is effectively controlling its population, जो हम बुरी तरह से हार गए. ठीक है. इंडियन शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन. ये फॉलो होना चाहिए. कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इंटरवल्स बिटवीन बर्थ्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ओवर कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉवर्टी, इलिटरेसी, तमाम चीज़ें हैं जिसके वजह से पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं है. ठीक है. हम बहुत सख्त तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला सकते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट वैसे कर नहीं रही है. ठीक है. अदरवाइज अगर आप देखोगे चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च हुई थी. ठीक है. दे एक्चुअली लॉन्च्ड अ 1 चाइल्ड पॉलिसी बिकॉज वो भी एक कंट्री है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से गुजर चुका है एंड समहाउ दे बॉट इट डाउन. आई एम नॉट सेइंग दैट इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग इट. ठीक है. लेकिन अगर पब्लिक में अंडरस्टैंडिंग नहीं तो हम करें क्या. ठीक है. पब्लिक में अभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. ठीक है. कि वी नीड टू मेंटेन सर्टेन गैप्स, वी नीड टू मेंटेन अ 2 चाइल्ड पॉलिसी. दीज आर थिंग्स विच आर मिसिंग. ठीक है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अ पर्सन स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली स्ट्रॉन्ग. तो ये बहुत ज़रूरी है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. दे आर साइफिलिस एंड गोनोरिया. तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है और एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जा सकता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सिम्टम्स ऑफ साइफिलिस क्या हो जाएगा भाई साहब? पैचेस अकर ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग जेनिटल्स, रैश, फीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, एलोप्सिया एक्सेट्रा. ठीक है. ये इस तरह के भाई साहब इस तरह के स्पॉट्स डेवलप होने लगेंगे बॉडी में. ठीक है. ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जेनिटल्स में भी होगा रैश, फीवर भी आएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में एक जलन होगी. ठीक है.
एलोप्शिया एक्सेट्रा, ये सारी चीजें सिफिलिस के हैं। सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया, ठीक है, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है, ऊजिंग ऑफ पस थ्रू पेनिस एंड वजाइना, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, एनस, थ्रोट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों में भाई साहब इन्फ्लेमेशन हो सकता है, बहुत तीव्र जलन हो सकता है। एंड दीज आर ट्रांसफरेबल डिजीजेस दैट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टनर टू दी अदर, ठीक है। ओके, सो हमने भाई साहब क्या क्या पढ़ा, देखो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल पढ़ा, सेक्सुअल पढ़ा, सिंगल पेरेंट गिव राइजेस टू न्यू इंडिविजुअल्स विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब जेरोक्स कॉपीज बन रही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है, बडिंग भी हो सकता है, फिजन भी हो सकता है। फिजन में बाइनरी फिजन होता है और मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है, ये हमने देखा भाई साहब। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फ्रैगमेंटेशन होता है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसे आलू वगैरह में देखेंगे, रीजेनरेशन होता है, ठीक है। सो दीज आर बेसिक, जैसे प्लेनेरिया में रीजेनरेशन होता है, ठीक है। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल, अरे अमोइबा भाई साहब, अमोइबा में मल्टीपल फिजन भी होता है। जब अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में सिस्ट बना लेता है वो, तो बहुत सारे अमोइबास उस सिस्ट में आ जाते हैं और वो सिस्ट फट जाता है, ठीक है, इट इज रिलीज्ड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ टू पेरेंट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दैट बेसिकली फॉर्म्स द जाइगोट, दैट इज 2n, ठीक है। हैप्लॉइड गैमेट्स का फ्यूजन होकर डाइप्लॉइड बनेगा, ठीक है, क्लियर। फ्लावर एसेंशियल रोल्स क्या होते हैं भाई साहब, स्टेमेन एंड कार्पल। मेल रिप्रोडक्टिव पावर, ये किससे बना है भाई साहब, एंथर और फिलामेंट से। एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स, और फिलामेंट उस एंथर को भाई साहब मूव कराने देता है, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन्स शुड स्प्रेड आउट एंड दे शुड बी कैरिड बाय पॉलिनेटिंग एजेंट्स टू डिफरेंट फ्लावर्स। कार्पेल भाई साहब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना है। ओवरी में होता है ओव्यूल, स्टाइल तो भाई साहब एक पूरा पाइप होता है, और स्टिग्मा इज बेसिकली द स्टिकी हेड पार्ट विच विल कैप्चर द पॉलन ग्रेन्स। एसेसरी रोल, कैलिक्स मेड अप ऑफ सेपल्स, कोरोला मेड अप ऑफ पेटल्स। एक फ्लावर में जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं विच आर बेसिकली इन्वॉल्व इन अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स एंड अदर क्रीचर्स, ठीक है, उसके वजह से बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, ह्यूमंस को ये फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू देयर कैलिक्स एंड कोरोला या सेपल्स एंड पेटल्स, एंड दैट हेल्प्स इन नेचुरल पॉलिनेशन, ठीक है, इसमें नेचुरल पॉलिनेशन में हेल्प होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर फंक्शनल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें क्या होता है भाई साहब, मेल गैमेट्स in the form of pollen grains. Carpel is the female reproductive part. It contains egg in the form of female gametes. Pollination हो जाएगा. Pollination will actually lead to germination of pollen grains. फिर होगा fertilization. First male gamete, female gamete, second male gamete, polar nuclei. इससे बनेगा zygote. Zygote develops into embryo. ये endosperm बनेगा. Endosperm serves as a nutritive tissue. ये बेसिकली जो सीड बनता है उसके आजू बाजू स्टोरेज ऑफ फूड रखता है, ठीक है, दैट बेसिकली इज द स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मायोसिस। ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड मेल गैमेट प्लस हैप्लॉइड फीमेल गैमेट विल फॉर्म अ डाइप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन ह्यूमन बींग्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑर्गन्स में वजाइना, यूट्रस, ओविडक्ट्स, ओवरीज आर इन्वॉल्व, एंड टेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, पेनिस, सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड्स, ठीक है। मेल गैमेट्स तो ये हो गया भाई साहब आपका, दिस इज, थैंक यू, जाइए उस क्लास में जाइए।